हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। सभी को राधे राधे। सो गाइज, यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज रहा है और 8 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी बेटी चली गई है स्कूल जाने के बाद मैं अपने घर के काम शुरू कर देती हूँ। तो गाइज, इस तरीके से जो आप मेरे हाथ में झाड़ू देख रहे हो, इससे कारपेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर किसी को करना है तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। ये कारपेट बहुत अच्छे से साफ़ होती है झाड़ू से, और अदरवाइज़ और किसी से नहीं होती है। मैंने हर तरीके से साफ़ करके देख ली, लेकिन झाड़ू से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप एक बार ज़रूर करना मेरे कहने से। तो गाइज़, बस मैं ये वाली झाड़ू इसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। और देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी डस्टिंग मैं बहुत प्यार से करती हूँ, बहुत अच्छे से अपने घर की डस्टिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से अपने घर को साफ़ रखती हूँ। डेली रूटीन है मेरा कि डेली ही मैं डस्टिंग करती हूँ अपने घर की। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन डस्टिंग करते हैं, फिर एक दिन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो अपने घर की डस्टिंग डेली करती हूँ। हर रोज़ मेरी डस्टिंग ऐसे ही होती है। और सो गाइस, देखिए, बहुत अच्छे से करूँगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालती हूँ। एक बात मेरे घर में ख़ास है कि जो चीज़ मेरी जहाँ रखी रहेगी वहीं रखी रहती है। कभी मेरी बेटी भी किसी चीज़ से छेड़खानी नहीं करती है। उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, इस चीज़ में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करती है। जो चीज़ आपको जैसी मिलेगी वैसी ही मिलेगी। और मैं छोटी छोटी डस्टिंग भी डेली करती हूँ, जैसे इस तरीके की डस्टिंग डेली करती हूँ मैं अपने घर में। हर दिन मेरी डस्टिंग होती है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय दी। चाय बना के मैंने अभी बॉटल में डाल दी थी गर्म वाली में, ताकि अभी मैंने पूजा नहीं की है तो मैं पूजा पाठ करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी चाय वाय पीऊँगी। तो चाय पराठा मैंने सेक लिया था, और आप इसकी आवाज़ सुनिए कितनी अच्छे से ये बोलती है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी। जब मैंने ये मीशो से मंगाई थी, मेरी बेटी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो गाइस, ये डस्टिंग मैं सारी करती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप इधर उधर अपना सामान रख देती हो, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसा नहीं है। आप मेरा 10 साल बाद भी यही ऐसे जैसे सामान देखोगे, वैसा ही आपको मेरा सामान नज़र आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इधर उधर अपना सामान रख देती हूँ। तो गाइस, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। तो देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था, तो देखिए, मेरे हस्बैंड इतने पतले थे पहले, अभी थोड़े से हेल्दी हो गए हैं वो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी। छोटे छोटे काम मैं बड़े प्यार से करती हूँ, अपने घर के काम बहुत अच्छे से करती हूँ। उसके बाद में रूम में चले जाते हैं। रूम में मैं लाइट जलाई, सब लोग उठ चुके हैं। तो मेरी बेटी स्कूल चली गई, मेरे हस्बैंड तो उठ गए थे। उठने के बाद में वो थोड़ा सा बाहर जाएंगे अभी। तो देखिए, यहाँ पर अभी उन्होंने चाय वगैरह तो आपके सामने पी थी, लेकिन वो अभी बाहर जाएंगे। तो मैं अपना पूरा मेरा जो ये रूम है इसको क्लीन करूँगी। और जो आपने पिलो जो मैंने अभी फेंके हैं, वो पिलो मैंने उसके कवर निकाल कर अभी धुले थे, तो वो हम पीछे वाले बेड पे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से कंबल फोल्ड करेंगे। पर जाड़े में तो इतना ज़्यादा काम फैल जाता है कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन कोई नहीं, मैं अपने काम सारे बड़े प्यार से करती हूँ, बड़े अच्छे से करती हूँ। सारे ही काम, जो भी काम होते हैं मेरे घर के, बहुत अच्छे से मैं करती हूँ, बड़े प्यार से करती हूँ। और मुझे अपने घर के काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम मेरे हाथ में चोट लगी है, तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ अपने हाथ से। वरना मुझे कोई आलस नहीं है अपने घर के काम करने में। बहुत अच्छे से मैं अपने घर के काम करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से अपने घर के काम समेटती हूँ मैं। तो गाइस, देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना घर क्लीन करूँगी मैं। तो जब मेरा बेडरूम साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा घर मेरा साफ़ हो गया। बेडरूम और मेरी किचन अगर साफ़ हो गई है तो ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ हो गया। तो गाइस, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से ये करूँगी। और जब से मैंने ये जो रेड कलर का बेड पे बिछाया है, तब से मैंने ये लिया है, तब से तो मेरा बेड बहुत अच्छा हो गया है। इससे मेरे पहले गद्दा थोड़े से ख़राब हो चुके थे, लेकिन जब से मैंने ये कवर लिया है, उससे मेरा बेड बहुत अच्छे से सेट हो गया। अगर कुछ गिर भी जाता है इस पे, तो मतलब गद्दे तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। तो गाइस, आपको अगर ख़रीदना है तो आप मीशो से ख़रीद सकते हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, और एकदम बेडशीट मेरी एकदम सीधी होनी चाहिए। मेरी आदत है, ऐसा नहीं है कि डेली मैं ऐसे ही बिछा के छोड़ दो, ऐसे ही काम छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी आदत एक है, और जो भी काम हो, जैसे चाहे कोई भी काम हो, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए वो। तो देखिए, मुझे आप देखते ही हो, मैं जो काम करती हूँ बहुत परफेक्ट तरीके से मैं अपने काम करती हूँ। और डेली जो मैं काम दिखा रही हूँ, डेली ही मेरे ये काम होते हैं। हर रोज़ मैं ये काम करती हूँ। तो देखिए,
यहाँ पर मैं बेडशीट भी अपने किस हिसाब से बिछाऊंगी आप खुद ही देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैं अपनी बेडशीट बिछाती हूँ इस तरीके से। तो गाइस देखिए, आप भी अपने काम घर के ऐसे ही धीरे धीरे करिए, बहुत प्यार से करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो अपने घर के काम बहुत ही ज़्यादा प्यार से करती हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं डेली ब्लॉग डालूंगी अपना, तो आप खुद ही देखना कि बहुत अच्छे से मैं अपने घर के काम करती हूँ, बहुत प्यार से करती हूँ। तो गाइस, बहुत टाइम पहले से मैंने अपने चैनल पर ब्लॉग नहीं डाले थे, कभी कभी डाल देती थी, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी और डेली ब्लॉग डालूंगी। तो गाइज, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करिए। तो यहाँ पर मैं पूरी ही डस्टिंग करती हूँ, जो भी देखिए जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ इस तरीके से। तो कभी कभी इस तरीके से भी करना पड़ता है। और जो मेरा फ़ोन देख रहे हो ना, पूरा टूटा हुआ मेरा फ़ोन है, पूरा टूट चुका है मेरा फ़ोन। और इस तरीके से मैं अपने ब्लॉग शूट करती हूँ। तो कोई नहीं, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपना फ़ोन चेंज करूँगी, लेकिन जब तक काम कर रहा है तब तक ठीक है। तो उसके बाद मैं वो वॉशरूम में आ जाती हूँ। ये वाली वॉशरूम हमारी यूज़ नहीं होती है, कभी भी ऐसे ही रहती है, लेकिन फिर भी पर डे मैं इसके लिए साफ़ करती हूँ, अच्छे तरीके से धुलती हूँ इस तरीके से। और जो वाइपर देख रहे हो ना, ये वाइपर बड़े काम की चीज़ है। ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। पहले मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट से बिल्कुल भी बेकार आया था। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये वाइपर मैंने जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो 200 रुपये कुछ में आया था, 206 रुपये में मुझे आया था। तो वो बिल्कुल टूटा हुआ वाइपर निकला था जब मैंने खोल के देखा था। और ये वाला लिया तो बहुत अच्छा निकला। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद में यहाँ करूँगी मैं पूजा। तो देखिए, पूजा के बर्तन हम सारे धुल लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर और मैं थोड़ा सा विम डालूंगी। वैसे तो मैं पीताम्बरी से अपने बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पीताम्बरी ख़त्म हो गई है, तो मैं ऐसे ही अपने बर्तन धुल लूँगी। अच्छे तरीके से बर्तन धुलूँगी मैं अपने। तो देखिए, नहा धो मतलब मेरा सारा काम हो गया है, मैं नहा धो लिया है मैंने। और उसके बाद में मैं करूँगी पूजा यहाँ पर। और बाकी मेरा नाश्ता वास्ता तो सब बन ही गया है, आप देख सकते हो। तो बस मैं पूजा के बर्तन करूँगी साफ़। और यहाँ पर जो बर्तन देख रहे हो, ये मैंने बर्तन के लिए बर्तन वाली लगाई हुई है, एक लड़की लगा के रखी है। तो किसी दिन आपको मिलवाऊंगी उससे। तो देखिए, वही ये बर्तन साफ़ करेगी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब भी मैं हाथ अपना भिगो लेती हूँ तभी मेरे हाथ में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। ससुराल में किसको बताएं, किसको बता सकते हैं, अपना दर्द खुद ही देख सकते हैं कि हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे हाथ में। कोई पूछने वाला भी नहीं है मुझसे तो कि तुम्हारे लिए क्या हो गया है। केवल मैं भगवान के सामने ही अपना दर्द रो सकती हूँ, अदरवाइज़ और किसी के सामने कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो गाइस देखिए, एक तो अपने माँ बाप होते हैं, दूसरे भगवान होते हैं जिनके सामने हम अपना दर्द बांट सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है पूजा करने में। तो गाइस, यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद में आरती की मैंने गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में लड्डू का भोग लगे, संत कर सेवा। आरती मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और मेरी आरती हुई यहाँ पर। तो पूरी तो मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद भगवान जी को टीका लगाया, अपना सुहाग लिया। सुहाग हम डेली लेते हैं अपना। हे भगवान, मेरा सुहाग हमेशा अमर रखना, हमेशा मेरे सुहाग को बनाए रखना बढ़िया से। तो देखिए गाइस, उसके बाद मैं हमेशा तुलसी में जल ढालती हूँ। तो तुलसी मेरी बालकनी में है, और बालकनी में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपको पहले से ही बताती हूँ। बालकनी में आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर पूजा करती हूँ मैं, अपनी पर डे डेली करती हूँ। उसके बाद में मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी। तो देखिए, टाइम हो गया है, काम करते करते 11 बज गया था। 11 बजे मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है। खूब सारा मैंने उससे प्यार किया, खूब सारा प्यार दिया उसके लिए मैंने। और उसके बाद में उसको यूनिफॉर्म चेंज की उसकी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी बेटी की यूनिफॉर्म चेंज कर दी है। और वो जब आती है स्कूल से तो मुझसे एकदम से ही चिपक जाती है। देखिए, अपनी माँ के लिए छोड़ता है बच्चा, कितनी देर के लिए छोड़ देता है। तो बस यही होता है कि बच्चे को खूब सारा प्यार करो जब बच्चा स्कूल से आए। तो उसके बाद में मैंने इसकी यूनिफॉर्म वगैरह निकालने के बाद में, और कितने अच्छे से मुझसे चिपक रही है, आप देख सकते हो
देखिए कितने अच्छे से खूब मस्ती की हम लोगों ने। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो इसको कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पे सोया मेथी की सब्जी और पराठा मैं खिला रही हूँ। मैं अपनी बेटी को हरी सब्जियाँ खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो खाती तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी हरी सब्जियाँ खाए। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चाय, मैंने अपनी बेटी को भी चाय दी, उसमें दूध मैंने मिक्स कर दिया था अपनी बेटी की चाय में, ताकि वो पी ले। चाय बहुत मांगती है, लेकिन मैंने कहा चाय नहीं पी जाती है बेटा, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। उसके बाद में मैंने उसके लिए खिलाया पराठा, और कह रही थी मैं ये मेथी की सब्जी नहीं खाऊंगी मम्मा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा तो तुम्हारे पेट में जाएगा ही, किसी तरीके से जाए बच्चे के पेट में, लेकिन जानी चाहिए हरी सब्जी। तो यहाँ पे वो आलू ही मांगती है, लेकिन उसको अपने हाथों से मैं खिलाती हूँ तो वो खा लेती है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाती है। जो भी सब्जी होती है उसको पसंद भी नहीं होती है। जब मैं अपने हाथ से उसको खिलाती हूँ तो वो खा लेती है। तो गाइज अपने बच्चों का बड़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, सब चीज़ों का। तो उसके बाद में मैंने खाना मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं यहाँ पे लगा दी थी मशीन। तो मशीन मेरी लग गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था, करीबन 1 बज गया था। तो यहाँ पर बनाया था मैंने दलिया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो सारी सब्जियाँ डालकर मैंने ये दलिया बना लिया था। तो गाइज़ यहाँ पर दलिया बनाने के बाद में, और मेरे दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, मुझे रोना रोना आ रहा था हाथ से, क्योंकि मैं किसी से कह भी नहीं सकती, मेरा कोई दर्द नहीं सुन, दर्द किसी को नहीं दिखा सकते, केवल रो ही सकते हैं। तो गाइज़ ससुराल में तो किसी से नहीं कह सकते, अगर किसी से हम कहते भी हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब फैमिली वाले कहते हैं कि नाटक कर रही है काम की वजह से, इसलिए किसी से नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन